गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखते हैं एडवांस क्रोमेटोग्राफी पेपर फर्स्ट का आयन क्रोमेटोग्राफी में। सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, थ्योरी ऑफ आयन एक्सचेंज, इक्विलिब्रिया, आयन एक्सचेंज पैकिंग, एप्लीकेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, कंक्लूजन एंड रिफ्रेन। इंट्रोडक्शन देखते हैं। आयन क्रोमेटोग्राफी इज मॉडर्न मेथड फॉर सेपरेटिंग एंड डिटरमाइनिंग आयन कॉलम विथ लो आयन एक्सचेंज कैपेसिटी। इसमें क्या होता है कि आयन क्रोमेटोग्राफी इज मॉडर्न टेक्निक है सेपरेशन करने की और उसमें डिटरमाइन करने की। यह कॉलम, इस विधि में कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। कॉलम के अंदर बीट को भरा जाता है। बीट जो है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है। वो एक प्रकार से, उसको मैं फर्स्ट वीडियो में भेज चुका था। बीट में केटायन होता है या एनायन होता है। बीट जो है या तो केटायन होता है या एनायन होता है। वह जो है स्टेशनरी फेस होता है। बीट जो है स्टेशनरी फेस होता है। बीट के जगह हम मॉडर्न टेक्निक में रेजिन का उपयोग आजकल किया जाता है। रेजिन जो है केटायन और एनायन दोनों का काम करते हैं। पहले से मतलब ज़माने में एक प्रकार से बीट का उपयोग किया जाता था। तो इस प्रकार से इंट्रोडक्शन में हम इसको दे सकते हैं। हिस्ट्री में क्या होता है, दिस मेथड वाज डेवलप्ड इन द मिड 1930 सेंचुरीज। इस मेथड का डेवलपमेंट सबसे फर्स्ट में माइट नामक साइंटिस्ट ने 1930 सेंचुरीज में प्रैक्टिस किया था। थ्योरी में देखेंगे आयन एक्सचेंज इक्विलिब्रिया। आयन एक्सचेंज इक्विलिब्रिया में आयन एक्सचेंज प्रोसेस आर बेस्ड ऑन एक्सचेंज इक्विलिब्रिया। आयन एक्सचेंज जो प्रोसेस हैं वो बेस है एक्सचेंज इक्विलिब्रिया, मतलब एक प्रकार से एक्सचेंज साम्यावस्था का एक्सचेंज होता है। आयनों का ये एक्सचेंज होता है बिटवीन आयन इन सॉल्यूशन, जो है इक्विलिब्रिया बिटवीन आयन इन सॉल्यूशन। आयन और सॉल्यूशन के बीच में एक प्रकार से जो है स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस के बीच में इक्विलिब्रिया होता है। स्टेशनरी और मोबाइल फेस में आयनों का एक्सचेंज होता है। तो आगे इसको और देखेंगे। आयन ऑफ लाइक से साइन ऑन द सरफेस ऑफ ए इसेंशियली इनसॉल्युबल हाई मॉलिक्यूलर मास सॉलिड। देखते हैं और आगे। नेचुरल आयन एक्सचेंज सच एज क्ले एंड जियोलाइट। नेचुरल आयन का अगर हम सेपरेशन करें तो उसमें एक्सचेंज होता है जैसे कि क्लेस और जियोलाइट का हैज़ बीन रिकॉग्नाइज, उसका एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड यूज्ड फॉर सेवरल डिकेड्स। हम देखते हैं आगे इसका सिंथेटिक मतलब सेपरेशन करने की टेक्निक में। सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन, जो सिंथेटिक आयन है इस प्रकार से बनाया हुआ जो सिंथेटिक आयन एक्सचेंज है वो रेजिन का आजकल ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो आयन एक्सचेंज रेजिन वेयर फर्स्ट प्रोड्यूस इन द माइट जो है, जो रेजिन जो है वो एक्सचेंज आयन है। एक प्रकार से एक्सचेंज में स्टेशनरी फेस के रूप में रेजिन का उपयोग किया जाता है। तो उसका फर्स्ट प्रोड्यूस जो है माइट ने 1930 सेंचुरीज में उसको किया था फॉर वाटर सपोर्टिंग वाटर डीआयनाइजेशन एंड सॉल्यूशन प्यूरिफिकेशन। उसके डीआयनाइजेशन एंड सॉल्यूशन प्यूरिफिकेशन के लिए रेजिन का उपयोग किया गया कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। कॉलम क्रोमेटो मतलब आयन क्रोमेटोग्राफी में कॉलम का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं एक प्रकार से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द मोस्ट कॉमन एक्टिव साइट ऑफ केटायन एक्सचेंज रेजिन। इसमें दो प्रकार के केटायन एक्सचेंज रेजिन होता है, एक केटायन एक्सचेंज और एक होता है एनायन एक्सचेंज। तो द मोस्ट कॉमन एक्टिव साइट फॉर केटायन एक्सचेंज रेजिन और द सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3- H+A स्ट्रॉन्ग एसिड। हम क्या देख रहे हैं, मोस्ट कॉमन एक्टिव साइट केटायन एक्सचेंज। केटायन एक्सचेंज में क्या होता है, सल्फोनिक एसिड इसका एग्जाम्पल है, वो है स्ट्रॉन्ग एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वीक एसिड है। तो सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है केटायन एक्सचेंज रेजिन के थ्रू आता है। उसके बाद एनायन एक्सचेंज केटायन स्ट्रॉन्गली, मतलब एनायन एक्सचेंज रेजिन में टर्सरी एमाइनो ग्रुप NCH3 ट्राइस प्लस और OH-, ये जो है एमाइनो एक्सचेंज एनायन एक्सचेंज रेजिन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। स्ट्रॉन्गली बेस के रूप में एनायन एक्सचेंज में टर्सरी एमाइनो और वीक बेसिक में आता है NH3+ OH-।
मतलब एनायन एक्सचेंज में आता है आपका एग्जाम्पल टर्सरी एमाइनो और वीक बेसिक के रूप में NH3OH माइनस। तो इन दोनों का उपयोग हम सेपरेशन टेक्निक में स्टेशनरी मोबाइल फेस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो आगे देखते हैं इसका। व्हेन ए सल्फोनिक एसिड आयन एक्सचेंज इज ब्रॉट ए कंटेंट विथ एन एक्वस सॉल्वेंट कंटेनिंग केटायन, केटायन के रूप में कोई हम ले सकते हैं K+ या अदरवाइज जो केटायन एटम हैं। एन एक्सचेंज इक्विलिब्रिया इज सेट अप दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय। तो यहाँ पर देखेंगे RSO3H+ जो है आपका सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H-। सल्फोनिक एसिड ग्रुप क्या है आपका केटायन है, ये आपका केटायन मतलब केटायन रेजिन है। केटायन रेजिन में सल्फोनिक एसिड हम लिए हैं। ये जो है आपका हाँ केटायन रेजिन है और ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन जो है एक प्रकार से ये स्टेशनरी फेस है, ये स्टेशनरी फेस है और ये मोबाइल फेस है। तो ये जो है इक्विलिब्रिया इसमें एक प्रकार से होता है, साम्यावस्था होता है, आयनों का एक्सचेंज होता है। तो RSO3 जो है RSO3X और ये MX जो केटायन से वो अटैच हो जाता है, ये इससे अटैच हो गया, MX से अटैच हो गया इससे, और H+ जो है आपका सेपरेट होकर बाहर हो गया। तो हमको ये वाला सॉल्यूशन जो है आयन एक्सचेंज के रूप में ये हमको प्राप्त हुआ। तो वेयर RSO3H+ रेस्पेक्टेड और मे बी सल्फोनिक ग्रुप अटैच्ड टू ए लार्ज पॉलीमर मॉलिक्यूल, ये एक प्रकार से लार्ज मॉलिक्यूलर पॉलीमर हैं। उसी प्रकार से सिमिलरली हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस में। स्ट्रॉन्ग बेस एक्सचेंज इंटरेक्सेस विद द एनायन AX एज शोन बाय द रिएक्शन। ये जो है सॉल्यूशन है, एनायन के रूप में सॉल्यूशन है और ये जो है सॉलिड है। सॉलिड स्टेट मतलब ये आपका इसमें मोबाइल फेस में आ रहा है और ये सॉल्यूशन फेस में आ रहा है, मतलब ये इसमें आ रहा है, ये स्टेशनरी फेस में हम एनायन भरे हैं एक प्रकार से बीड या रेजिन के रूप में, और इस सॉलिड को उसमें हम डाल रहे हैं एक प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर एक एनायन का एक्सचेंज हो रहा है, तो RnCH3 ट्राइस प्लस और ये एनायन इसके साथ अटैच हो गया। फिर हमको ये OH ये आउट हो गया, बाहर हो गया, और इस पूरा सेपरेट ग्रुप में हमको ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन हुआ। तो हम आगे देखते हैं। एज एन एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द मास अटैक लो इन द आयन एक्सचेंज इक्विलिब्रिया, we will consider the reaction between a sign charge of B+ with a sulfonic acid resin hold in a chromatography column forming natural solution। यहाँ पर हम B+ मतलब इसकी जगह ले रहे हैं, ये MX K+ की जगह या एनायन के बदला, मतलब B+ ले रहे हैं एक प्रकार से। तो यहाँ पर हम देखते हैं चार्ज आयन B+ विद द सल्फोनिक एसिड रेजिन होल्डर। तो यहाँ पर आयन इक्विलिब्रियम के रूप में देख सकते हैं। इनिशियल रिएक्शन B+ आयन ऑन द हेड ऑफ द कॉलम ऑकर्स बिकॉज द रिएक्शन। RSO3H+ ये है क्या है, केटायन एक्सचेंज रेजिन है, और B एक्वस है। B+ मतलब कोई भी ये केटायन है। केटायन हम वहाँ पर ले रहे हैं कॉलम में, इस कॉलम में हम स्टेशनरी फेस के रूप में B+ ले रहे हैं, और ये ले रहे हैं अपना मोबाइल फेस, ये स्टेशनरी फेस मोबाइल फेस है ना। यहाँ पर ये मोबाइल फेस के रूप में ले रहे हैं इसको, और इसको स्टेशनरी फेस के रूप में ले रहे हैं। तो देखते हैं द B+ आयन द स्टेशनरी फेस, ये B+ स्टेशनरी फेस है, और ट्रांसफर टू द मोबाइल फेस, ट्रांसफर इसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो ये इस प्रकार से इसका फॉर्म होता है, ये सॉलिड फेस में और ये एक्वस फेस में, हाइड्रोजन प्लस एक्वस फेस में हमको प्राप्त होता है। तो उसके बाद देखते हैं इसमें द इक्विलिब्रिया कांस्टेंट KEX फॉर द एक्सचेंज रिएक्शन शोन बाय द इक्वेशन टेक ऑफ द फॉर्म KEX कांस्टेंट इक्विलिब्रिया। तो कांस्टेंट इक्विलिब्रिया में हमको क्या प्राप्त हुआ, सबसे पहले RSO3B+, ये RSO3B+ यहाँ लिखेंगे और H+ यहाँ लिखेंगे। नीचे में क्या लिखेंगे, RSO3H+, RSO3H+ लिखेंगे और B+ यहाँ लिखेंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार से इसको हम इधर उधर ये आयनिक इक्विलिब्रियम में हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये RSO3B+ और नीचे में B+ एक्वस सॉल्यूशन। तो इसको यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे। क्लियर है। Here RSO3B+ and RSO3H+ are concentration B+ and H+ in the solid phase.
रीअरेंजिंग यील्ड्स हमको ये प्राप्त हुआ RSO3 B+S B प्लस एक्वस सॉल्यूशन KEX कांस्टेंट RSO3H+S H+ एक्वस सॉल्यूशन, ये इक्वेशन नंबर 5 है। तो इस प्रकार से हमको ये पूरा हमको प्राप्त हुआ RSO3B+/B+ एक्वस और ये सॉलिड और एक्वस, तो CS/CM। तो वेयर K इज द कांस्टेंट द कॉम्पैक्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट थस द टाइपिकल, इसके बाद और आगे इसका रेंज है। तो इस प्रकार से हम आयन एक्सचेंज में हमको सॉलिड और एक्वस के रूप में ये सेपरेट होकर प्राप्त होता है। तो इस इक्वेशन को आपको लिखना है। मैं इसको नोट्स को एक बार फोटो में भेज देता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। और आगे देखते हैं आगे एक्सचेंज पैकिंग।